नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिरसा नगर से दिन दहाड़े निरंजन दास नामक व्यक्ति का 20 लाख फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया, मगर जिला पुलिस की तत्परता से महज 4 घंटे के भीतर न सिर्फ निरंजन दास को सकुशल बरामद कर लिया गया, बल्कि एक डॉक्टर समेत 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिरसा नगर के रहने वाले निरंजन दास का कुछ बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। बिरसा नगर थाना पुलिस ने एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर 4 घंटे के भीतर 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से अपहृत निरंजन दास को भी छुड़ा लिया। इन सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने पेश किया गया और उसके बाद जेल भेज दिए गए। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के पास से एक बोलेरो कार, एक एप्पल कंपनी का टैब समेत 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाघमुंडी थाना क्षेत्र का डॉक्टर उर्फ चमन खान प्रमुख है। चमन खान अपहरणकर्ताओं का सरगना है। इसके अलावा बाघमुंडी का ही रहने वाला सुदीप राय, तपन रजक की पत्नी करुणा रजक और विकास सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। कल यानी कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को संध्या में बिरसा नगर थाने को एक शिकायत मिली कि संध्या 6 बजे एक व्यक्ति को उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा, तकरीबन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा जबरान अपने 4 पहिया वाहन में बैठा करके ले जाया गया है। एक तरीके से उनका अपहरण कर लिया गया है। उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और गाड़ी का एक नंबर तो नहीं था, लेकिन एक मोटी गाड़ी का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया। उसको लेकर के तुरंत ही अपनी टीम सक्रिय हुई, जिसको एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और डीएसपी सिटी उसकी अगुवाई कर रहे थे। और इस प्रकार की सूचना मिली कि ये लोग बंगाल की तरफ रवाना हुए हैं, पुरुलिया जिले की तरफ, पटंदा कमलपुर होते हुए। संबंधित थानों में भी चेकिंग लगाई गई और पुरुलिया जिले के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया और पुरुलिया पुलिस का इसमें काफ़ी सहयोग मिला और अंततः बाघमुंडी थाने से जो है वो गाड़ी भी डिटेन हुई और इसमें जो 4 व्यक्ति थे कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति जो थे वो पांचों व्यक्ति वहाँ से पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो यह समझ में आया कि इसमें डॉक्टर चमन खान नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने साथ अन्य 4 लोगों को लेकर के आया था और यहाँ जो व्यक्ति निरंजन दास है बिरसा नगर का, उसको ये लोग उठा करके ले जाने के जुगत में थे और इनका आरोप था कि इसने जो है उनके पैसे रखे हुए। वस्तुस्थिति ये है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो बिरसा नगर का व्यक्ति है, 1 लाख रुपए उनसे लिए गए थे, ऐसा उनका आरोप है। और उस व्यक्ति ने अन्य कई व्यक्तियों से वहाँ पर बाघमुंडी क्षेत्र में और अपने आसपास के इलाके से पैसा दोगुना करने के नाम पर काफ़ी सारा पैसा लोगों से लिया हुआ था। जब उनके द्वारा उस पैसे की मांग की गई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, जो दुगना आपने कहा है कि हम करके देंगे, तो उसने उन लोगों को एक तरीके से भरमाया कि जो बिरसा नगर का रहने वाला व्यक्ति है उसको मैंने एक बड़ी रकम दी हुई है और वो नहीं वापस कर रहा है, इसलिए आपके पैसे नहीं मिल पा रहे। उधर धनबाद में कई योजनाओं के शिलान्यास के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा नगर से बादाम पहाड़ तक चलने वाली मेमो पैसेंजर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर टाटा नगर स्टेशन में उत्सव सा माहौल देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं टाटा नगर से बादाम पहाड़ के लिए चलने वाली मेमू पैसेंजर को भी हरी झंडी दिखाई। इसको लेकर टाटा नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई। ये टाटा बादाम पहाड़ के बीच चलने वाली 4थी ट्रेन है। मौके पर मौजूद ARM अभिषेक सिंघल ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से व्यापारियों और मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके पूर्व जो ट्रेनें चलती थी वो सुबह चलती थी। ये ट्रेन शाम 6 बजे टाटा नगर से खुलेगी और रात 9:05 में बादाम पहाड़ पहुंचेगी। यही ट्रेन रात 9:15 बजे बादाम पहाड़ से खुलेगी और रात 11:30 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से टाटा और बादाम पहाड़ के बीच शाम को भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज 11 बजे
टाटा नगर स्टेशन से डिपार्चर हुआ है और 14:05 पर हमारा वहाँ पहुँचेगी, बदामपाड़ पहुँचेगी। 11:45 को हुआ है, 2:05 से राइट टाइम है और रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे का इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बदामपाड़ के लिए, ताकि बदामपाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगी टाटा नगर एरिया से रात के टाइम में भी जुड़ने के लिए। एक वर्ष पूर्व लगभग 300 फुटपाती दुकानदारों को ये कहकर हटा दिया गया था कि उन्हें वेंडिंग जोन बनाकर फिर से बसाया जाएगा, पर ऐसा अब तक नहीं किया गया है। नतीजतन दुकानदार और उनके परिवार 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये सभी दुकानदार मानगो और कदमा क्षेत्र के हैं। जिस वक्त उजाड़ा गया उस वक्त ये कहा गया था कि वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें बसाया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इन दुकानदारों को नहीं बसाया गया है और ये सभी दुकानदार 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वैसे आज थक हार कर फिर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की है कि इन फुटपाती दुकानदारों को जगह दिया जाए ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ, मानगो बाज़ार से हैं। मानगो में हम लोग का करीब बाज़ार 10 महीने पहले तोड़ दिया गया। उसके पहले आश्वासन दिया गया कि आप लोग को पहले बसाया जाएगा, उसके बाद आप लोग को बाज़ार हटाया जाएगा। तो उस बिना बसाई पहले हटा दिया गया, तोड़ ताड़ दिया आधी रात में हम लोग का बाज़ार। और तोड़ने के बाद फिर जब हम लोग को एक TBC का मीटिंग रखा गया कि आप लोग को कहीं व्यवस्था किया जाएगा, तो उस मीटिंग में बोला गया कि आप लोग जगह चिन्हित कीजिए, वो जगह पे आप लोग का बाज़ार बसाया जाएगा। तो हम लोग जगह 6 आदमी का टीम बना, हम लोग जाके जगह भी चिन्हित किए। चिन्हित करने के बाद अभी तक आज 10-11 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और दुकानदारों का ऐसा स्थिति आप मानगो में जाके देखिए कि रोज में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि रोजी रोटी पेट चलाना है। इतना भारी संख्या में 3-4 सैकड़ों की संख्या में दुकानदार हैं और मानगो में आज तक एक भी बाजार नहीं है। वही एक बाजार था जिसको तोड़ दिया गया। तो हम लोग प्रशासन से और DC साहब से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को कहीं व्यवस्थित किया जाए और 2014 के कानून के तहत हम लोग को का पालन हो और हम लोग को वेंडिंग जोन बनाया जाए। मानगो आज़ाद नगर में पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई और पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं। वैसे गोली चलने की बातें भी कही जा रही है। मानगो थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर रोड नंबर 8 में गुरुवार की देर रात एक युवक नायाब हुसैन और उसके पड़ोसी के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों तरफ से पत्थर चले। इस पत्थरबाजी में नायाब हुसैन घायल हो गया। उसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। नायाब हुसैन के परिजनों का कहना है कि लगभग 4 राउंड हवाई फायरिंग भी हुई है। हवाई फायरिंग का दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नायाब हुसैन को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। हुआ क्या हुआ, हम तो अपने घर में थे, हम यहाँ आए, हमको फोन किया तो हम यहाँ आए। क्या पता चला था फोन में? फोन में मेरी बाड़ी वाली फोन की कि जल्दी आइए, यहाँ मार हो रहा है। अब किससे मार हुआ वो हमको नहीं मालूम। नायाब कहाँ रहता है? नायाब घर पे रहता है। कहाँ है उसका घर? घर कहाँ है उसका? शिया मस्जिद के पास। यहाँ किसका घर है? ये भी मेरे बाड़ी वाली का घर। आप लोग कितना बार सुनेंगे? पुराना रेंट। यहाँ हम लोग आप लोग यहाँ पर आज आए थे? हाँ, हम लोग आते जाते हैं हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ किसके यहाँ आते जाते हैं? बाड़ी वाली के आते हैं। क्या नाम है बड़ी वाला का? बड़ी वाला का क्या नाम है? इम्तियाज मलिक। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की बहन कंचन महतो ने जिला मुख्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि कदमा में उनकी 55 कट्ठा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की बहन कंचन महतो ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर अपने दर्द को साझा किया। मेरा जमीन, हम है कंचन महतो, सांसद सुनील महतो का बहन। मेरा जमीन है आवास में घोड़ा चौक का सामने, तो वहाँ पर मतलब खाली ज़मीन मेरा है। तो वहीं ज़मीन में अशोक सिंह द्वारा जगह जगह पर मंदिर बना के वही एक तो मांग किया है कि अगर हम मंदिर उठाएंगे हटाएंगे तो 10 लाख रुपए का डिमांड मांगा है हमसे। ये अशोक सिंह कौन है? अशोक सिंह है, वहीं मिलन में रहता है। जमीन किसका है? जमीन कंचन मतलब प्रेमचंद महतो का, मेरा ससुर का है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें बूथों की संख्या, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट भी बनाई गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां
तेज कर दी है। वैसे चुनाव को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक की गई जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट भी तैयार की गई। साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो, इलाके में विशेष पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। वैसे इस बार बूथों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। साथ ही दिव्यांग और बुजुर्गों को बूथ तक कैसे पहुंचाए, इसकी भी तैयारी की गई है। एक दिवसीय वर्कशॉप सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारी यहाँ पर ऑर्गेनाइज थी सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में। यहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद हुए। सभी दिव्यांग करें मतदान के थीम पे ये ऑर्गेनाइज थी। हम लोगों ने वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो एक अर्बन एपिथी के कारण हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए उन सभी को मोटिवेट किया गया और हमारे जितने भी दिव्यांग आइकन्स थे उनको भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, उनके योगदान को सराहा गया, ताकि उनको देखते हुए सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बंगभाषी उन्नयन समिति के बैनर तले लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है। बंगभाषियों ने कहा कि पौराणिक काल में जब चैतन्य महाप्रभु ने वर्तमान NH-33 के रास्ते पूरी तीर्थ को संपन्न किया था, उस वक्त उन्हीं के द्वारा इस भूखंड का नाम झारखंड दिया गया था और अब झारखंड राज्य बना। इस कारण से NH-33 नामकरण चैतन्य महाप्रभु के नाम पर किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि झारखंड राज्य में 42% आबादी बंगभाषियों की है, लेकिन फिर भी बंगला भाषा उपेक्षित है। यहाँ बंगला भाषा के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिन्हें वापस खोलना चाहिए। और आज हम लोग बंगला भाषा को हर तरफ से जो कि दरकिनार कर दिया गया है, जो कि बंगला भाषा एक समाप्ति की तरफ में है, तो समाप्ति की तरफ में है बोल के आज हम लोग बंगला समाज की तरफ से आज कई महीनों से, कई सालों से आज हमारे आंदोलन एकदम जारी है, जो कि पिछले कई दिन पहले हम लोग रांची में भी एक मेमोरेंडम दे के आए हैं। आज हम लोग DC साहब को तो सबसे पहले हमारे बंग समाज की तरफ से उनको हम लोग स्वागत किए। पठन पाठन नहीं है, हमारे शिक्षक शिक्षिका नहीं है, जो कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1 से लेके 5 तक जो कि बंगला शिक्षक को पढ़ाई किया जाए, जो कि अभी तक राज्य सरकार में नहीं हुई है। चांडिल अनुमंडल के डैम के समीप शुक्रवार को आजसू पार्टी के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हरिलाल महतो ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पहले विधिवत नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर आजसू पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उक्त बातें मीडिया की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधान कार्यालय चिलगू में होने से इस क्षेत्र की जनता को आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने आज चांडिल डैम रोड स्थित मिडिल स्कूल के पास सुमन लॉज में एक कार्यालय खोला है। इस मौके पर आजसू वरिष्ठ नेता मांकड़ महतो, प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप, बिमलेश मंडल आदि उपस्थित थे। पार्टी का चांडिल बाजार में कार्यालय खोला गया। चांडिल बाजार कटेन रोड में स्टेट बैंक के सामने एक कार्यालय की यहाँ से गाजियाबाद में चांडिल जाने में थोड़ा दूर हो रहा था, कुछ भी करने के लिए, इसलिए आप यहाँ एक स्टाफ रहेगा कि गरीब आदमी का जो सुख सुविधा जो भी प्रॉब्लम है यहीं से सब दूर होगा। इसी के लिए पार्टी का कार्यालय चांडिल बाजार में। सरायकेला जिले के 20वें SP के तौर पर मनीष टोप्पो ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान SP डॉक्टर विमल कुमार ने उन्हें पदभार सौंपा। इससे पूर्व SP मनीष टोप्पो का निवर्तमान SP डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर चांडिल SDPO, सरायकेला SDPO आदित्यपुर, कमरिया, सरायकेला सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पदभार सौंपने के बाद निवर्तमान SP डॉक्टर विमल कुमार ने अपने अल्प अवधि के कार्यों को बेहतरीन उपलब्धि बताया और कहा कि कम से कम में उन्होंने अपने अधिकारियों के बल पर अच्छी उपलब्धि हासिल की। महिला शक्ति ऐप के जरिए महिला सुरक्षा पर जो काम हो रहा था वो बेहतर था। कम्युनिटी पुलिसिंग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए किए जा रहे थे, बेहतर ढंग से संचालित हो रहा था। नए SP को सबकी जानकारी दे दी गई है। बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्हें जो बढ़िया लगेगा वे आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने नए SP मनीष टोप्पो को शुभकामनाएं भी दी। वहीं नए SP मनीष टोप्पो ने जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने और बेहतर तालमेल में पुलिसिंग करने की बातें कही। महिला शक्ति पेट्रोलिंग हो या और भी ऐसे प्रयास हैं जो लगातार किए हैं और उससे बहुत इफेक्टिव रहा। और पिछले 7 महीने के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो जो क्राइम का ग्राफ है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। हमारा जो फोकस रहा वो ये था कि
क्राइम हो ही ना। अगर हमारा क्राइम कम होगा, डिटेक्शन तो ठीक है, डिटेक्शन होगा, पर क्राइम नहीं हो, इसके लिए काफ़ी संजीदगी से काम किया गया। मेरे बड़े भाई डॉक्टर विमल कुमार ने बताया आपको कि उनकी कुछ प्राथमिकताएँ थी, कम समय रहने के कारण वो नहीं पूरा कर सके, तो मैंने इनसे बात किया है कि और किस किस प्रोजेक्ट में ये काम करना चाहते थे, और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे या जो प्रोजेक्ट ये अधूरा रह गया है, मैं उनके मार्गदर्शन से वो पूरा करूँगा। साथ ही साथ हर जगह का अपना अलग अलग विशिष्टताएँ होती हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग तरह का क्राइम होता है, अलग अलग तरह का लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो इन सब में समय सीखने में मुझे लगेगा, और जैसी परिस्थिति होगी उसी परिस्थिति के अनुसार हम लोग जो भी सेवा जो हमको देना है पब्लिक को, तो सर्वोत्तम सेवा जो हम लोग देना चाहते हैं वो। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।